मित्रों नमस्कार, जय वाल्मीकि। मित्रों, मैं गुजरात सोमनाथ से जागृत पत्रकार मनोज चौहान, और मैंने अभी अभी वाल्मीकि समाज पर हो रहे उत्पीड़न के विरुद्ध में या वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए नया संगठन का निर्माण किया है, वाल्मीकि नवनिर्माण सेना का। और मित्रों, भारत देश के 29 राज्यों में जब जब इस तरह की घटना सफाई कर्मचारी को लेकर आती है, समाज सफाई कर्मचारियों के साथ उत्पीड़न को लेकर आती है, जातिवाद को लेकर आती है, तो हमें बहुत दुख होता है। तो मैं अपने समाज को जागरूक करने के लिए उन तक मैं एक अच्छा सा मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि अब हम कब तक हम उत्पीड़न वो सहन करेंगे, अब हम कब तक उस शोषण, अत्याचार, जुल्म की जंजीरों में दबे रहेंगे। अब हमें भी जागरूक होने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। हमें भी हमारे हक और अधिकारों के लिए, हमारे आत्मसम्मान, स्वाभिमान के लिए लड़ने की आवश्यकता है। मित्रों, अभी अभी जो घटना सामने आई है मध्य प्रदेश के भोपाल में वार्ड नंबर 9 में, जिस तरह हमारे समाज की माताएं भाई के साथ मारपीट हो रही है, तो उनके साथ दुर्व्यवहार भी हो रहा है। तो मित्रों, मैं आपसे विनती करता हूं, आपसे अपील करता हूं कि आप लोग अपने विविध संगठनों को लेकर सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से आप लोग आवाज़ उठाइए, आंदोलन कीजिए, सभाएं बिठाइए, क्योंकि अभी जाहिरनामा का हमें किसी भी तरह कोई भी उल्लंघन नहीं करना है। और स्थानीय जो भोपाल के हमारे वाल्मीकि समाज के समुदाय है, कार्यकर्ता है, उनसे मेरी विनती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस घटना को लेकर ध्यान दीजिए कि एट्रोसिटी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, आरोपियों की धरपकड़ हुई है ना या नहीं हुई है, क्या है उनकी प्रोसेस। अब ज़रूर उनके बारे में जानने का प्रयत्न कीजिए। मैं भी अपने तरफ से उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। मित्रों, हमारे भारत देश के 29 राज्यों में और 724 जिले में हमारे अनुसूचित जाति के वाल्मीकि समुदाय में वाल्मीकि समाज बस रहा है, सुदर्शन समाज बस रहा है, मखियार समाज बस रहा है, रुखी समाज बस रहा है, मजहबी समाज बस रहा है, सिख समाज बस रहा है, इत्यादि समाज बस रहा है। ये सभी समुदाय सफाई कर्मचारी से जुड़े हुए हैं, और इन पर जब जब दुर्घटना, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न होगा, तब तब हम हमारे वाल्मीकि नवनिर्माण सेना के माध्यम से आवाज़ को बुलंद करेंगे। और आने वाले समय में उन जातिवादी बड़े लोगों को मैं समझा देता हूं कि अगर आपका इस तरह रवैया चलता रहा वाल्मीकि समाज को उत्पीड़न देने के लिए, वाल्मीकि समाज को मारने पीटने का, तो हम आने वाले समय में सहनशीलता नहीं रखेंगे। हम झाड़ू चलाना भी जानते हैं और समय आने पर शस्त्र उठाना भी जानते हैं। तो हम आपसे ये चुनौती दे देते हैं, ये आखिरी बार आपको ये हम अपील करते हैं कि आने वाले समय में भारत देश के 29 राज्य में से किसी भी तहसील, जिले या गांव में से इस तरह की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए कि आपके द्वारा वाल्मीकि समाज को उत्पीड़न हुआ, वरना हम पूरे भारत भर में वाल्मीकि समाज को इकट्ठा करके सभा बिठाएंगे और आपके खिलाफ मोर्चा निकालेंगे। और आने वाले समय में हम किसी की भी नहीं सुनेंगे। हम बता देते हैं हमारे समाज के लिए हम अब सहनशीलता नहीं रखेंगे, अब हम उत्पीड़न नहीं सहन करेंगे। हम सरकार तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, और ख़ास करके मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी चौहान, उनसे मेरी अपील है, मेरी विनती है कि हमारे समाज का इस तरह उत्पीड़न हम सहन नहीं करेंगे, हमारा समाज का इस तरह अत्याचार, जुल्म हम सहन नहीं करेंगे। आपके ही राज्य में, आपके ही भोपाल में वार्ड नंबर 9 में इस तरह जातिवादी लोगों के द्वारा इस तरह अगर उत्पीड़न किया जाएगा तो कैसे चलेगा। आज पूरे भारत भर में सफाई कर्मचारियों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, तो कहीं पर सफाई कर्मचारी शहीद होते हैं तो क्या इनका मायना क्या रह जाएगा। हमारा समाज सिर्फ त्यागी देगा, सिर्फ भोगी देगा, हमारा समाज सिर्फ मरने के लिए ही है, या हमारा समाज का भी कुछ आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है, उनको भी अधिकार है अपने हक अधिकारों से, स्वाभिमान से जीने का, तो उनको क्यों कोई मान सम्मान नहीं दिया जाता, सिर्फ उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार ही होता है। अब मैं बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में अगर इसी तरह रवैया चलेगा जातिवादी लोगों का, तो हम भी पीछे हट नहीं करने वाले हैं। हम भी आने वाले समय में जब तक जाहिरनामा का, नियम का पालन होता है तब तक करेंगे, अगर नहीं होता है तो आने वाले समय में हम मैदान में उतरेंगे, आवेदन पत्र भी देंगे, रैलियां भी निकाले, और हमारा जंग भी शुरू होगा, यानी कि महासंग्राम भी होगा हमारे समाज के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और अस्तित्व के लिए। तो मैं सभी वाल्मीकि समुदाय युवा भाइयों से मेरी विनती है कि अब आपको जागना पड़ेगा, हमारे समाज को हक और अधिकारों को लेकर
उनको उत्पीड़न को न्याय दिलाने के लिए। तो आने वाले समय में आप ज़रूर हमारे वाल्मीकि नवनिर्माण सेना में जुड़ने के लिए आप हमारा संपर्क भी कर सकते हैं 9724109066। और ख़ास करके ये जो घटना बनी है मध्य प्रदेश के भोपाल में हमारे वाल्मीकि समुदाय के माताएं और भाई के साथ, तो उनको न्याय दिलाने में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। जो स्थानीय भोपाल के लोग हैं उनके द्वारा जांच पड़ताल की जाए कि ये आरोपियों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई हुई है या नहीं है, उन आरोपियों की धरपकड़ हुई है या नहीं हुई है। तो मित्रों, मेरा यही संदेश है, आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, हज़ारों लाखों की संख्या में जो हमारे लोग बस रहे उन तक ये पहुँचे, ऐसी मेरी विनती और अपील है। जय वाल्मीकि। क्या हो क्या गया बहन? चच्चा तो गीला सूखा अलग हो रही है चच्चा। इसकी माँ की चूत इसकी गीला सूखा अलग हो रही है। गीला सूखा अलग हो रहा है। अरे तो गीला सूखा अलग हो रहा है चच्चा। आप मार क्यों ना, ये बताओ मुझे। आपने मारा क्यों मुझे? आपको हमारा मचुरा के वहाँ से लिया है तो गाली क्यों बक रहा बड़े भाई? तो क्या करूँ चच्चा मेरे तो गीला सूखा अलग हो रहा है ना। अरे गीले सूखे की भेंट जगह। अरे तो हम परेशान हो रहा है ना वहाँ पर साहब, हम क्या करें? तनखा दे रहा है तो गीला सूखा, दे रहा हूँ गांडू तो गीला सूखा अलग करके दो ना। तो आप आपने मारा क्यों मुझे? मेरे लैंड पे आया तू, तो मारा क्यों आपने, बताओ मेरे मुझे। लैंड का आया तू, कहाँ चल लिया बोल जा। मेरे घर वाले क्या बोल रहे हैं? क्या हो रहा है? यहाँ पर एक सरदार जी का बोल रहा है कि मैं तुम्हें 2 थप्पड़ लगाऊंगा। मैं एक की बात नहीं सुनूंगी किसी की भी। अले कैसे बोल रही है ये मुझे? फालतू की बातें करेगी। आओ तो जरा बुला ले जिसको बुलाना अपने बाप को, समझी? फालतू की हरकत करी ना तो देख लेना। बाप बनाना है, समझ में आया ना? तो तू को नौकरी करने आता है, तुम्हारी बातें सुनने नहीं आते। नहीं कचरा बंदे बाप और मैं थप्पड़ मार दूंगा कि तुम्हारी गुलामी कर रहा है, नौकरी कर रहा है। करे तो तू कचरा कहीं भी रखेगी हमारे घर पे। कहीं भी रखेगी। ये नाली का कीचड़ मेरे घर से लेके आई हूं। नहीं नाली का कीचड़ लाई तो तू उठा ना अपना कचरा जो तेरा सड़क पे कचरा लेके आई हूं। क्या कचरा में तू नहीं लाई तो सड़क पे जा तो तू मेरे घर के आगे कर देगी। सड़क के आगे, सड़क के आगे तो मेरे घर के आगे कर देगी। ठेले भर भर के या किसी के घर के आगे